दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय श्री नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है डेटा साइंस पे। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि डेटा साइंस क्या है। अ, ये सभी को सीखना चाहिए, आप किसी भी फील्ड के हों, किसी भी प्रोफेशन में हों। पाइथन, कोडिंग और डेटा साइंस सभी को सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके हर प्रोफेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बिना आप डिसीजन ले नहीं पाएंगे। पिछले 20 साल आपने जिस प्रोफेशन में भी काम किया होगा, लेकिन आगे आने वाले 20 साल या 30 साल जो है वो बहुत कठिन है अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। तो मैं शुरू करता हूँ, छोटा सा वीडियो है। मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या। एक पीपीटी के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, डेटा साइंस क्या है। आप सब गूगल सर्च करते होंगे, आपको बहुत पॉपुलर आप लोग कुछ भी आपको पता करना होता होगा, आप लोग गूगल करते होंगे। तो आप सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आप सर्च कहाँ से करते हैं? आप सर्च करते हैं एक ऐसे डेटाबेस से जहाँ पे मल्टीपल करोड़ों इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपने मान लो सर्च किया कि फॉर एग्जांपल इंडिया की करेंसी क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। तो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स गूगल रिजल्ट देता है। उसके पास इस कीवर्ड्स का कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिजल्ट पड़े होते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया के मल्टीपल रिजल्ट्स पड़े होते हैं। वो सारी की सारी रेफरेंस वेबसाइट आपको दे देता है। और यही डेटा साइंस है बेसिकली, कि एक ऐसा स्टोर जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा सामान है, वहाँ से आपको अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज़ डेटा साइंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक देखो, एक सिंबॉलिक मैंने आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि एक ये कचरे का ढेर है। एक कचरे का ढेर है, बहुत बड़ा कचरे का ढेर है। अब इसके अंदर से आपको अपने लिए वैल्यूएबल ढूँढना है। कचरे का ढेर क्यों है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है वो कचरा है। उसमें से आपको अपने लिए एक वैल्यूएबल ढूँढना है, उसको ही डेटा साइंस बोलते हैं। या फिर एक दूसरा सिंबॉलिक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे अलग-अलग सेक्शंस में बुक पड़ी हुई है। इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, मैथ्स की है, ज्योग्राफी की है, आर्ट्स की है, फिलॉसफी की है, बायोग्राफीज़ है। आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ खड़े हुए हैं, आपको ढूँढना है कि मेरी वाली बुक कहाँ रखी हुई है। तो इस पूरे के पूरे ढेर में से, इस पूरे के पूरे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में से आपको अपने लिए एक ऐसी बुक ढूँढनी है जो आपके काम की है। बाकी बुक्स आपकी किसी काम की नहीं है। यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, फाइंड समवन और ग्रुप या सिबिल रिपोर्ट फ्रॉम सिबिल बिग रिपॉजिटरी फ्रॉम 130 करोड़ पॉपुलेशन। या फिर दूसरा आंसर मैंने क्या दिया है, मतलब 130 करोड़ के पॉपुलेशन में से किसी एक आदमी की सिबिल रिपोर्ट निकालना। या फिर वन ग्रुप या यूट्यूब वीडियो। आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे आपने लिखा किशोर कुमार, तो किशोर कुमार से रिलेटेड करोड़ों अलग अलग वीडियो पड़े होंगे, लेकिन उसमें से जो वीडियो आपको चाहिए वो देना। और फिर भी उसके बाद भी वो मल्टीपल रिजल्ट देता है। तो वो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे या गूगल पे जो रिजल्ट आता है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो आपको हमेशा बहुत सारे रिजल्ट देता है। आपको हमेशा दोबारा से करोड़ों से ले जाके आपको हज़ारों तक ले आके कन्फ्यूज़ कर देता है, या सैकड़ों तक ले आके आपको कन्फ्यूज़ करता है। तो वो भी परफेक्ट नहीं है। तो डेटा साइंस वहाँ भी खत्म नहीं होती, लेकिन वो एक पार्ट है, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। जब आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे किसी आदमी के नाम से ढूँढते हैं, मान लो आपने ढूँढा कि श्वेता, श्वेता श्रीवास्तव आपने ढूँढा। तो श्वेता श्रीवास्तव नाम से आपको लाखों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जिस श्वेता श्रीवास्तव को ढूँढ रहे हैं वो इसमें से कौन है। तो वो भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। परफेक्ट रिजल्ट होता है जब आप इनपुट दें और उस इनपुट के बेसिस पे आपको एक रिजल्ट मिले, फाइनल एक रिजल्ट जो आपके सारे इनपुट से मैच करता हो। लेकिन जब आपका इनपुट ही पूरा का पूरा मैच कर लेगा मल्टीपल लोगों से, तो आपको मल्टीपल रिजल्ट मिलेगा। यही दिक्कत होती है। तो डेटा साइंस में आपको मल्टीपल इनपुट्स देने पड़ते हैं, और उस मल्टीपल इनपुट्स के बेसिस पे आपका जो सर्च इंजन है वो अपने डेटाबेस में से सर्च करता है और वो सारे इनपुट ढूंढता है, और जहाँ पे वो मैच करता है वो आपको रिजल्ट लाके देता है। तो हम इसको करते कैसे हैं?
हम इसको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एक सर्वर पे मेंटेन करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। हो सकता है मल्टीपल सर्वर पे अलग-अलग डेटा स्टोर करें। उसको एनालाइज़ करते हैं और फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हैं डेटा को। कैसे? सबसेट के फॉर्म में। मान लो मेरे पास डेटा है 700 करोड़ लोगों का, 700 करोड़ मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। 700 करोड़ में से मुझे किसी एक के बारे में सर्च करना है, तो वो रिप्रोड्यूस हो रहा है डेटा। लेकिन वो रिप्रोड्यूस कैसे होगा? वो रिप्रोड्यूस किसी इनपुट के बेसिस पे होगा। मुझे उस एक आदमी तक अगर पहुँचना है, तो मुझे उस एक आदमी के हिसाब से इनपुट देने पड़ेंगे। तो वर्ल्ड में मान लो 700 करोड़ लोग हैं, तो वर्ल्ड में इसमें से 350 करोड़ मेल होंगे, 350 करोड़ फीमेल होंगे। तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि मुझे मेल का डेटा दो, तो वो 350 करोड़ तक उसे शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर मैं उसे बोलूँगा इंडिया का डेटा दो, तो इंडिया में मेल हो सकता है 65 करोड़ हो, तो वहाँ तक शॉर्टलिस्ट कर देगा। फिर मैं उसे बोलूँगा इंडिया में मेल का डेटा जो कि कर्नाटका में रहते हो, तो हो सकता है वो मुझे दे 3 करोड़ लोगों तक शॉर्टलिस्ट कर दे। फिर मैं उसको ऐसे करके इनपुट देते जाऊँगा। फिर मैं उसको बोलूँगा उसकी एज होनी चाहिए 18 साल से 26 साल तक, तो 3 करोड़ से वो शॉर्टलिस्ट करके मुझे 25 लाख तक दे दे। फिर मैं उसको बोल दूँ उसने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया हो, तो मुझे 5 लाख तक ले जाए। ऐसे करते-करते मैं उसको इनपुट बढ़ाता जाऊँगा और डेटा सर्च करने में मुझे कम से कम रिज़ल्ट देता जाएगा। तो मुझे वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट मिले। तो इसमें इनपुट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में हम इसमें प्री बिल्ड एनालिसिस फॉर्मेट्स बनाते हैं। ठीक है। हम क्या-क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं डेटा या तो किसी सोर्स से या किसी वेबसाइट से। एक्सेल पे डाउनलोड करते हैं, सीएसवी पे करते हैं, वर्ड पे करते हैं, नोटपैड पे करते हैं, पीडीएफ में करते हैं। जो डेटा रॉ डेटा आता है उसको क्लीन करते हैं। उसमें स्पेस पड़ा होता है, सिंबल पड़े होते हैं, डुप्लिकेट होता है, उसमें ब्लैंक पड़ा होता है, उसको इस ब्लैंक लगाते हैं, फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, डिलिमिट फंक्शन यूज़ करते हैं, लेफ्ट, राइट, लेंथ, रैंक, ट्रांसपोज़, ट्रिम, ये सब फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप बाई करते हैं या सबसेट बनाते हैं बेसिस यूनिक की। All columns have either unique key or repeating variables basis that one can group, और in case there is nothing repeating, अगर कुछ भी ऐसा यूनिक की नहीं है, तो आपको किसी फंक्शन से ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको उसको एक यूनिक की बनाना पड़ेगा। हम उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, फाइनेंस के ऑपरेशंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल कंप्यूटेशंस करते हैं। जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा भी कुछ फंक्शन बना सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम कुछ कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। हम उसको सॉर्ट करते हैं, ग्रुप बाई करते हैं, व्यू करते हैं, पिवट लगाते हैं, तरह तरह से उसको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, इंडेक्स करते हैं, मैच करते हैं, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप। ठीक है, पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच, इफ एरर, इनडायरेक्ट फंक्शन, ऑफसेट, ये सब बहुत सारे इसमें होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस लगाते हैं, इफ एंड, इफ और, इफ एरर, काउंट इफ्स, सम इफ, मैच, मैक्स इफ्स, मिन इफ्स, एवरेज इफ्स, ये सारे फंक्शंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फाइनली हमें जो डेटा चाहिए होता है वो डेटा उस तरह से निकल के आता है। तो हम कंप्यूटर का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, अलग अलग जैसे एक्सेल सेटअप करने के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, वो विंडोज़ पे काम करती है। लेकिन जब हम पाइथन को सेटअप करते हैं तो हमें उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। डेटा फेच करते हैं, डेटा स्क्रैपिंग करते हैं, ये सब का सब आता है डेटा साइंस में या डेटा एनालिस्ट के अंदर आता है। ठीक है। ब्लैंक ब्लैंक सेल को फिल करते हैं। ठीक है, ब्लैंक सेल को फिल करते हैं। चैट जीपीटी काफ़ी यूज़ करते हैं हम, डीप सीक काफ़ी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डेटा का क्लीनिंग। तो उसके लिए भी काफ़ी सारे फंक्शंस हम इससे यूज़ कर सकते हैं। फिल ब्लैंक, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव साइन, कई कई डेटा पे ऐसा होता है कि उसमें साइन पड़ा होता है, डॉलर पड़ा होता है, सिंबल पड़ा होता है, वो हटाना पड़ता है। उसके बिना आपका कोई भी फंक्शन काम नहीं करता। अनवांटेड डेटा हटाना पड़ता है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें स्पेस पड़े होते हैं, तो लेफ्ट, राइट, लेंथ, टेक्स्ट फॉर्मेट से हमें उसके स्पेस ढूंढ के उसको रिमूव करने पड़ते हैं। डेट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, डेट का फॉर्मेट अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग लोग डेट को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जब अलग अलग तरीके से डेट होती है तो वो सॉर्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, सर्च करने में दिक्कत होती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिक की। कभी कभी क्या होता है, यूनिक की नहीं होता। जैसे मान लो अगर हम इंडिया का डेटाबेस देखेंगे तो शायद यूनिक की है आधार नंबर। एक आधार नंबर एक ऐसा आइटम है जो कि दूसरे का रिपीट नहीं हो रहा, या फिर एक मोबाइल नंबर वो एक ऐसा आइटम है जो कि मेरा है तो आपका नहीं है। तो अगर यूनिक की के बेसिस पे हम उसको नहीं ढूंढेंगे तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे।
या फिर मान लो अगर हम बोलते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हज़ारों लोगों की डेट ऑफ बर्थ कॉमन होगी, तो उसमें ढूँढना पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम हज़ारों लाखों लोगों से मैच करेगा, तो नाम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, सिटी के बेसिस पे ढूँढना, पिन कोड के बेसिस पे ढूँढना इम्पॉसिबल है। तो हमें ऐसी यूनिक की या तो ढूँढनी पड़ती है या अल्टीमेटली बनानी पड़ती है यूनिक की, जिसके बेसिस पे हम उसको अलग कर पाएँ। ठीक है? तो फ्लैगिंग करनी पड़ती है, तरह-तरह से हमें नए-नए उसके फ्लैग बनाने पड़ते हैं, जो डेटा एग्ज़िस्ट नहीं करता, वो डेटा भी बनाना पड़ता है, उस डेटा शीट में, ठीक है? उसको कंप्लीट करना पड़ता है, पावर क्वेरी यूज़ करते हैं हम, लॉजिकल फंक्शंस यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो वैसा होगा, ठीक है? ऐसे करते-करते हम डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। इनपुट फाइल्स होती है, आउटपुट फाइल्स होती है। इनपुट फाइल से आउटपुट फाइल के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उस सबको हम ऑटोमेट कर लेते हैं। अब तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि हम वो सब ऑटोमेट कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डेटा कहाँ पे जाके स्टोर कर रहे हैं, किस जगह पे स्टोर कर रहे हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में रखेंगे तो आपका डेटा खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है? डेटा शेयरिंग कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली एक चीज़, हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़? हम जो ढूँढने वाले हैं, जो सर्च करने वाले हैं, जो कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका पर्पज़ क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो उसी तरह से हर फ़ंक्शन का पर्पज़ हमें पता होना चाहिए कि ये फ़ंक्शन या ये लॉजिक हमें क्या करके दे रहा है। उसी बेसिस पे हम अपना सारा कुछ आंसर और अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये छोटा-सा वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको मैंने क्लियर किया, आपके आने वाली जनरेशंस को, आपके बच्चों को क्लियर किया कि डेटा साइंस क्या होती है। डेटा एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आपको ये सीखना क्यों ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में तो इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेटा इतना बड़ा है, उस डेटा को आप आसानी से एनालाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए डेटा साइंस सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, थैंक यू, टाटा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको।